MK स्टडी पॉइंट में आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए हम लोग समझेंगे NCERT के मैथ का जो बिहार बोर्ड के लिए है 8.1 त्रिकोणमिति है, जो पार्ट 1 बन चुका है, जो आप लोग उसको देखेंगे और पार्ट 2 हम बताने जा रहे हैं। ये हमारा एक ही क्लास में 8.1 चैप्टर कंप्लीट रहेगा। आप लोग इसको देखेंगे पूरा अंत तक, समझ में 100% कह रहा हूँ कि ये मेरा दावा है कि समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, लिखल है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान बताएं। अब देखिए हम लोग देखेंगे, यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में बी क्या कह रहा है? समकोण। तो समकोण जहां कहेगा उसमें कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण। अब ए और सी को कहीं रख देंगे, तो ये ए यहाँ रख दिए और सी यहाँ रख दिए, और ए बी बराबर कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर। तो हमारा ए बी भुजा ये है तो 24 सेंटीमीटर हो गया। अब बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये सभी लोग जानते हैं। तो हमारा लंब का वैल्यू क्या है? मान के चलिए कि ए बी है तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा। अब बी सी हमारा आधार हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, है ना। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ा देते हैं, और इसको जोड़ेंगे तो शायद हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, है ना। 9 6 15 7 11 12, 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। तो कर्ण हमारा कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ये हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। कर्ण का वैल्यू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब नंबर 1 में कुछ कह रहा था कि क्वेश्चन इस सबका मान बताएं, तो कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए कोमा कॉस ए का मान बताना है। देखो दूसरा साइन सी कॉमा कॉस सी का वैल्यू बताना है। तो अकॉर्डिंग टू हम चलेंगे ए के अनुसार, यानी कि अगर ए यहाँ है तो साइन थीटा फार्मूला हम समझते हैं कि पी बटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। अब कॉस थीटा हो जाता है हाइपोटेनस बटा बेस हो जाता है, यानी कि कर्ण बटा आधार। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है ना। अब इसमें देखा जाए तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो ए के अनुसार इसमें लंब हो जाएगा ये और कर्ण हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 7/25। और इसके अनुसार बी के अनुसार ये कॉस ए के अनुसार ये हो जाएगा लंब, तो आधार चाहिए तो आधार है 24 और कर्ण हो जाएगा हमको 25। इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। अगर इसके बात किया जाए सी के अनुसार, तो इसमें हो जाएगा लंब 24 और कर्ण हो जाएगा 25। और इसमें बात किया जाए तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो आधार हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि यदि tan p माइनस कॉट r हो, आकृति दिया है, क्वेश्चन में दिया है, फिगर दिया है, ये फिगर है। इसमें कह रहा है कि इसमें P Q R दिया है। अब पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि tan P माइनस कॉट R का मान बताना है। तो पहले इसमें ये मान के चलिए कि हमको लंब है, कर्ण है, आधार नहीं है। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हो जाएगा 13 के स्क्वायर, ये लंब हो जाएगा 12 के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर 13 के स्क्वायर 169 और 12 144 घटा देंगे,
बराबर में आधार के स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 25, अब 25 के वर्गमूल कितना हो जाता है 5, तो आधार हमारा कितना आ जाएगा 5, ये आ गया 5। तो हमको बताना है tan p और किट का मान बताना है cot r का, तो tan p माइनस cot r बराबर, तो p के सामने हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब आधार चाहिए तो 5 बटा हो जाएगा 12 और माइनस cot r के सामने आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा 5 बटा 12, अब 5 बटा प्लस और माइनस घट गया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, जो ये समझ में भी आ रहा होगा। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा tan ए का मान बताना है, ए का मान बताएं। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा होता है फॉर्मूला, साइन थीटा साइन ए बराबर होता है 3/4 दिया है, तो ये परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस दिया है, इसमें हमको बेस लंब बटा कर्ण, तो हमको आधार चाहिए, तो फार्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो कर्ण हमारा कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर और लंब हमारा है 3, तो 3 के स्क्वायर, आधार हमको पता नहीं है, तो 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9 और प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 और माइनस 9 बराबर आधार के स्क्वायर, अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो आधार के मान कितना आ जाएगा, आधार के मान कितना आ जाएगा 7। एक क्वेश्चन गलती का है रे, तो cos a का मान ज्ञात करना है, तो cos a बराबर और tan a बराबर फार्मूला होता है cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार का वैल्यू हो जाएगा √7 और कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 4, अब tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा 3 और आधार का वैल्यू हो जाएगा √7। यही हम लोग क्वेश्चन समझेंगे 4 नंबर, 3 तक ले समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8, तो कह रहा है कि साइन ए हो तो साइन ए तथा सेक ए इक्वल टू व्हाट, तो हल देखेंगे, तो cot थीटा बराबर होता है 8, ये गुना में है तब बट्टा में चलाएगा, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब आधार बटा लंब, तो हमको चाहिए कर्ण चाहिए, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो लंब हम इसमें 15 के स्क्वायर मान लेते हैं, 8 के स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर 225, तो 5 4 9 2228 है 29 289, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, केस छिलाएंगे तो टोपी लगाएंगे, है ना। अब देखिए कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा 17, अब हमको वैल्यू किसका किसका ज्ञात करना था, तो साइन ए का और किसका सेक ए का, तो साइन ए और सेक ए, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हमारा कितना है 15 और कर्ण का वैल्यू कितना है 17, तो कर्ण 15 बटा 17, ये जो होगा सेक थीटा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण के मान कितना हो जाएगा, कर्ण के मान 17 हो जाएगा, आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे, जो बहुत सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है, तो सेक थीटा फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ हल में दिया है सेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/12 दिया है, तो ये कर्ण इसमें क्या दिया है आधार, है ना, ठीक है ना, तो कर्ण बटा आधार, तब हमको चाहिए लंब, तो फार्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर
प्लस आधार के स्क्वायर, है ना। तो कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 13 और लंब का वैल्यू हमको पता नहीं है, आधार का वैल्यू कितना है 12। तो के स्क्वायर हो जाएगा 169 और लंब हमको पता नहीं है, आधार है 144। अब 169 माइनस 144 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो ये लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 5, लंब का वैल्यू हो जाएगा 5। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में सेक के उल्टा हम लिख देते हैं कॉस थीटा, और एक लिख देते हैं टैन थीटा, और एक लिख देते हैं साइन थीटा, है ना। तो सेक थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/13। अब टैन थीटा हो जाता है लंब बटा आधार, तो लंब का वैल्यू कितना आया है 5, आधार का वैल्यू कितना है 12, तो 5/12। टैन के उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 12/5। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू हो जाता है 5 और कर्ण का वैल्यू कितना आया है 13। अगर कोसेक थीटा की बात की जाए तो 13 बटा कितना हो जाएगा 5। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा है, आराम से इसको उतारिए, और जहाँ दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट कीजिए, हमको आराम से देखिए वीडियो को, और जो भी होगा हम फिर आगे की ओर मदद करना चाहेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन 6 से देखना स्टार्ट करते हैं। यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो जहां गेट बंद करो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझना एकदम समझिए कि सिंपल है, एकदम सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम त्रिभुज बना लेते हैं और बी यहाँ रख देते हैं, सी यहाँ रख देते हैं, क्योंकि न्यून कोण है तो सी तो फिक्स होगा, लेकिन ए और बी को बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दिया है कि cos ए बराबर cos बी, तो हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। cos ए बराबर cos बी, तो cos ए के सामने cos थीटा फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो ए के सामने ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा इसके लिए बी के अनुसार ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। तो ए बी और ए बी मिल रहा है तो ये कट गया, तो हमारा हो गया ए सी बराबर बी सी। अगर किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसका दुकोण भी क्या होगा बराबर होगा, यानी कि ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, ए बी सी जो भुजा है बी सी के बराबर है, तो इसका सामने वाला ये कोण यानी कि कोण बी और बी सी के सामने वाला कोण ए, तो इसीलिए कोण ए और कोण बी का है बराबर है। अब हम लोग क्वेश्चन समझेंगे 7 नंबर। 7 नंबर में दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो नंबर 1 में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बट्टा में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू दिया है 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। एक और क्वेश्चन दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, यानी कि 7 आधार और बटा में हो जाता है लंब। तो कर्ण हम लोग निकालेंगे तो हो जाता है फॉर्मूला लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इसमें हमारा लंब क्या है 8, तो 8 के स्क्वायर अब प्लस आधार हो जाएगा 7 के स्क्वायर, तो 8 8 64 7 7 49, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 6 4 10 1 11, तो रूट अंडर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा।
तो कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटा दिए थे, इसमें रूट चढ़ा दिए थे, 113 आ गया। अब हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं नंबर 1 में। देखिए कि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। 7 7 49, 8 8 64, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और 2 नंबर में पूछ रहा है कि कॉट थीटा, तो इसका भी हो जाएगा 7 7 49, 8 8 64, ये 49 बटा हो जाएगा 64। ये आ रही है कोई समझ में, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को परेशानी तो बोलिए, कमेंट कीजिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 तो हो चुका है, 8 समझेंगे अब हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा है कि 3 कॉट ए बराबर 4, तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, इसको मान पूछना है, मतलब ये जांच करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर में दिया है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये बराबर है या नहीं। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं हल कि cot ए बराबर हो जाएगा 4/3, तक कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, तो tan थीटा लंब बटा आधार, तक cot थीटा आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो 3 3 हो जाएगा 9 और 4 4 का हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब स्क्वायर इधर से हटा देते हैं तो रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू 5। अब हमको निकालना है नंबर 1, हल करना है, ध्यान दीजिए क्या ज्ञात करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब बराबर में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 के 1 tan का फॉर्मूला भरेंगे, tan है लंब बटा आधार, तो लंब का वैल्यू है 3, लंब का वैल्यू है 3, आधार का वैल्यू है 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस इसमें भी 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो इसमें आधार कितना है 4, तो 4 बटा कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू है यहाँ 3, कर्ण का वैल्यू है 5, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 चौका 16, 4 में 1, 16 में 1 से 16 1 में 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/16, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 चौका 16, 3 3 9, 16 में 1 से तो 16, यहाँ हो जाएगा 9, तो 16 9 25 बटा हो जाएगा 16, तो 25/16 है, इसका हो जाएगा 4 चौका 16/25 माइनस हो जाएगा 3 3 9/25, ये 16 से 16 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/25, इसमें बराबर हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा तो 25, 16 माइनस 9, तो इसका भी हो जाएगा 7/25, तो इसमें भी हो जाएगा 7/25 अब बराबर में हो जाएगा 7/25, यानी कि LHS और RHS का थी है बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, ये प्रूव्ड करना था, तो प्रूव्ड हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग समझेंगे 9 नंबर क्वेश्चन जो थोड़ा सा लंबा है कुछ नहीं। इसमें कह रहा है कि ये त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण कथी है समकोण है, तो यहाँ बना देंगे त्रिभुज ABC, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में बी क्या है समकोण है, बी समकोण है, तो बी यहाँ बन जाएगा और AC कहीं रख देंगे, तो A और B यहाँ रख देंगे। कह रहा है कि tan A बराबर, अकॉर्डिंग टू tan A बराबर दिया है, tan A बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा 1, tan A बराबर 1/√3 दिया है, तो एक अनुसार ये हो जाएगा लंब, आधार हो जाएगा √3,
अब हम कर्ण चाहिए, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर हम लोग समझते हैं फॉर्मूला होता है लंब के स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू हमको पता नहीं है, लंब हमको मालूम है, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1 और रूट 3 का हो जाएगा 3, तो 3 आए कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। अब पूछ रहा है क्या, नंबर 1 में कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए के अनुसार लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा 1/2 और कर्ण हो जाएगा √2 हो जाएगा, √2 नहीं होगा 2 होगा। और कॉस थीटा कॉस सी के सामने, तो कॉस सी के सामने सी यहाँ ना होगा सी, तो कॉस सी के सामने कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस ए के सामने, तो ए के सामने आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब, तो आधार का तो √3 अब बट्टा में हो जाएगा कर्ण 2 इंटू साइन सी के सामने, साइन सी के सामने ये हो जाएगा लंब, तो √3/a में भी क्या हो जाएगा 2। अब इसको गुना करेंगे तो 1/4 अब प्लस √3 में √3 से गुना होगा तो √3 हो जाता है, ठीक है। तो √3 में 3 से खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 3 अब बट्टा में हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ 1 + 3 तो ये हो जाएगा 4/4, जो कट जाएगा तो एक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें एक और पूछ रहा है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि cos A माइनस cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान पूछ रहा है। तो cos A का मान, cos थीटा आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2 और cos सी के सामने तो आधार बट्टा कर्ण, तो 1 हो जाएगा 2 माइनस साइन ए के सामने, लंब बटा कर्ण, तो 1/2 इंटू साइन सी के सामने लंब बटा कर्ण √3/2। अब इसमें गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा 4 और इसमें भी हो जाएगा √3/4, तो ये घट जाएगा तो हो जाएगा आंसर 0, ठीक है। तो यहाँ भी समझने में एनपी का मान बताना है। तो त्रिभुज PQR में Q क्या है, समकोण है, यहाँ हो जाएगा Q और P और R को कहीं रख सकते हैं। तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो PQ बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा QR, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQR में फार्मूला पढ़े हम लोग, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है हमारा PR, तो PR के स्क्वायर बराबर लंब हमारा हो जाएगा PQ का स्क्वायर, आधार हमारा है QR, तो QR का स्क्वायर कर देंगे। PR का जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो 25 माइनस क्या भर देंगे हम लोग QR का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर PQ का वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर और QR का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसका स्क्वायर ज्यों के त्यों कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ रही होगी, कोई समस्या नहीं है। A माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग समझते हैं क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये हम लोग समझते हैं। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2AB, तो 2 इंटू 25 इंटू QR हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर हो जाता है 625, QR का स्क्वायर अब 25 दूना 50, QR हो जाएगा बराबर 25 प्लस QR का स्क्वायर, QR से QR कट जाएगा, जब बराबर के चिन्ह के दोनों साइड चिन्ह का वैल्यू समान, मतलब चिन्ह समान होता है तो घट जाते हैं। 25 को इधर ले आएंगे तो 625 माइनस 25, 50 QR माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 50 QR हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 600 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 50 QR, 50 से कट देंगे तो 12 मरतबे, तो QR का जो वैल्यू आया कितना आया 12 सेंटीमीटर। यानी कि अब हम QR का वैल्यू इसमें भर देंगे, इस समीकरण में भर देंगे QR का वैल्यू, तो हमको PR का वैल्यू निकल जाएगा। तो PR बराबर होता है, दिया है 25 माइनस QR
तो 25 के 25 क्यू आर का वैल्यू 12 भर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13, ये हमारा आ जाएगा पी आर 13, ये हो गया हमारा 12। अब हमको मान ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी टैन पी। तो साइन पी बराबर, तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, तब पी के अनुसार लंब हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। अगर हमको कॉस पी का वैल्यू ज्ञात करना है तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा लंब, तो ये आधार हो जाएगा 5 और 13 हो जाएगा कर्ण। और टैन थीटा, तो टैन पी बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो 12/5। ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो 11 नंबर में है, सब लोग देखेंगे ध्यान से। 11 नंबर 1 में कह रहा है टैन ए बराबर, टैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। क्यों? क्योंकि टैन का जो वैल्यू है हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 भी होता है। टैन 45 का मान 1 होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? असत्य। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि कोण ए के मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो सेक ए बराबर 12/5, अगर कॉस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तक तो ये सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, जो सही है क्योंकि कर्ण बड़ा होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तो आधार, तो ये हमारा सत्य है, ये सही बात कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि कॉस ए कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है? तो नहीं, कोसेकेंट होता है कौशिक का, जो ये असत्य है, ये भी क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। 4 में क्या कह रहा है कि कॉट ए का गुणनफल होता है। तो कभी भी कॉट ए का गुणनफल असत्य, ये नहीं होता है, इसको गुणा नहीं कर सकते हैं, ये भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, जो हमेशा कर्ण का वैल्यू 12 होना चाहिए, ये भी क्या है? हमारा असत्य है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमको पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए। अब दोस्तों को जोड़ने का काम कीजिए ताकि हम वीडियो बनाते रहें, और जो भी परेशानी हो हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, चाहे स्पेशल बात कर सकते हैं, जो दिक्कत होगा हमसे बोलिए, है ना। जुड़ने का प्रयास करिए, कम से कम हर लोग, अगर हर दोस्त, हर आदमी 5-5 को सब्सक्राइब बढ़ाएगा तो हमारा सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएगा, और आपके लिए मतलब बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है।